नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर महेंद्र बंजारा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट 10th हिंदी मीडियम का पार्ट 14 जो आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो है। और इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बाकी रह गया था उसको, और साथ ही क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके माध्य का बहुलक से रिलेटेड है, तो उन क्वेश्चनों को आज कंप्लीट करेंगे हम। और इसी के साथ आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे हो ये मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे वीडियो सीरीज़ के साथ देखे हैं तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उससे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके है 30 तारीख को वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब अपन इसका क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में क्या है, एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। तो साथ में डायग्राम भी बनाते जाएं। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये इसका कोण भी क्या है, समकोण है। भुजा AB पर, ये भुजा AB और ये AC, AB और AC। AB पर यहाँ पे बिंदु D है, ये बिंदु D, और भुजा BC पर यहाँ पर AB के ऊपर बिंदु D है, और भुजा BC पर, ये रिपीट हो गया है, भुजा BC पर बिंदु E है, यानी भुजा ये रही BC और यहाँ पर आपका है बिंदु E। तो सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले दिया गया क्या है, दिया गया त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या बोला गया है, समकोण है, तथा भुजा AB का मध्य बिंदु, भुजा AB का मध्य बिंदु D व भुजा BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु E है। ये दो चीज़ें आपको बोली गई हैं। और इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AE कहाँ है, A से E को पहले मिला देते हैं अपन, ये AE है। उसके बाद बोला है CD, तो C से D को भी मिला देते हैं। फिर AC और DE, ये AC और DE, यानी इसे भी अपन को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो अब अपन शुरू करते हैं उत्पत्ति का जो अपना टॉपिक है। अपन ने यहाँ पर जो करना है, जो कार्य इस क्वेश्चन में करना है वो देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। अब AE कहाँ है, ये A से E तक की भुजा यही है। तो अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालूं, यहाँ पे है E, यहाँ है A और यहाँ पर है B, ये समकोण त्रिभुज। तो मेरे को पता है समकोण B समकोण है त्रिभुज ABC का, अतः त्रिभुज ले रहा हूँ मैं ABE, त्रिभुज ABE जहाँ कोण B इसमें भी क्या आ रहा है, समकोण ही आ रहा है, समकोण है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना आता है अपन को। पाइथागोरियस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरियस प्रमेय से सीधी सी बात है कि ये हो जाएगा आपके कर्ण स्क्वायर, यानी AE का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे कैसे, अब देखो सिद्ध करने के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। AE ज्ञात कर लिया, CD देखते हैं। CD का मान ये C और ये D, यानी त्रिभुज इस प्रकार है, ये यहाँ पे है C, यहाँ है D, यहाँ पे है B, और ये क्या है, समकोण की स्थिति है। इसके लिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा, DBC के लिए, अगर DBC के लिए बात करूं तो कोण B क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी समकोण है। समकोण है तो वापस DC स्क्वायर, इस स्थिति में हो जाएगा
DC या कह सकता हूँ CD स्क्वायर बराबर होगा CB स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ूं तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा? उससे रिजल्ट ये मिलेगा कि AE स्क्वायर और इधर है CD स्क्वायर, तो ये AE और ये CD लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी मेरे पास। तो देखें समीकरण 1 प्लस 2 AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया। तो अब AB स्क्वायर बराबर में जोड़ूंगा AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दोनों ही समीकरणों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइडों को जोड़ दिया मैंने। अब इससे क्या फर्क पड़ा? AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर अगर जुड़े तो क्या बने? इस डायग्राम को मैं यहाँ, ये पूरा बाहर वाला डायग्राम, ये A, ये B और ये C, ये समकोण है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? AC स्क्वायर अगर लाना है तो AB प्लस BC कर दूं, क्योंकि AC स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ चूंकि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे कैसे? यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकता हूँ, अपन को ED चाहिए बराबर में या DB चाहिए, तो ये वाला जो छोटा वाला टुकड़ा है ये, इसके अकॉर्डिंग DE स्क्वायर क्या होता है? ये हो जाएगा BD प्लस BE। तो ये होगा आपका DE स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB और BC ये दो चीज़ें, इन दोनों को हटा के क्या लिख सकता हूँ? AC स्क्वायर। ऐसे कैसे? BE और BD इन दोनों को हटा के क्या लिख सकता हूँ? DE स्क्वायर, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग और ये पूरे बाहर वाले के अकॉर्डिंग BD प्लस BE। तो रखते हैं अपन AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या हो रही है? AC स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बनेगी? DE स्क्वायर। तो यही तो चीज़ अपन को लानी थी, ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी थी। तो आराम से आप लोग इसे अच्छे से सिद्ध कर सकते हैं। अब की बार बोर्ड एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, ये तो 2018 में आ रखा है, इसको भी ध्यान रखें। लेकिन अगर अब की बार वाले क्वेश्चन की बात करें, चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें सीधा कोण पूछेगा या बहिष्कोण पूछेगा, वो स्थिति आ सकती है। उसके अलावा माध्यिका की अगर बात करूं तो माध्यिका के अंदर आप ये मान के चलिए कि जो माध्यिकाओं का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद होती है वो परस्पर 2:1 में विभाजित होती है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और इसी प्रकार आप आराम से क्वेश्चन नंबर 29 को हल कर पाएंगे। तो देखें अब अपन क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करूं तो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको माध्यिका और बहुलक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। अब इसमें माध्य भी इंक्लूड हो सकता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन का माध्य निकालूं तो ये तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। माध्य के लिए आपको सिंगल x चाहिए और x के साथ f का मान चाहिए। अब इसमें अपन को अगर माध्य निकालना हो तो बनाना पड़ेगा किसका मान? x का मान बनाना पड़ेगा और फिर f ज्ञात करना पड़ेगा। तो इससे भी आप कोशिश करो तो ज्ञात कर सकते हो, लेकिन ये अगर केवल माध्य से रिलेटेड आया तो ये एक ही क्वेश्चन अपन एग्जाम में कर पाएंगे। इसलिए ये शॉर्ट में माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद में इसके अंदर जो जो वैल्यूज दी हुई है वो वैल्यू एक बार पुट कर देते हैं। वर्ग, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और साथ ही आपको f बारंबारता का मान भी दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है 10 से 25, फिर है 25 से आपके पास हर बार 15 का अंतर चल रहा है, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100। f की वैल्यू कितनी है? 6, 20, 44, 26, 3 और 1। चलो ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ अपन को ज्ञात करनी है उसके फॉर्मूले भी अपन को पता होने चाहिए। तो माध्य की अगर बात करूं तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और वैसे माध्य ज्ञात करने के कल्पित माध्य, पद विचलन, ये वाली विधियां भी यूज होती है। उस कंडीशन में
एक फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच होता है, और एक आपके होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा एफ। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में माध्य या फिर माध्यिका या बहुलक। अब माध्यिका की अगर बात करें, कहीं कहीं इसे माध्यक भी लिखा जाता है, तो माध्यक भी सही है। माध्यक की अगर बात करूँ तो ये होगा एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। और बहुलक, तो बहुलक होता है आपका एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इन तीनों फॉर्मूलों के बेस पे 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे एग्जाम में। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले ज्ञात करते हैं क्या, माध्यिका या माध्यक कह सकता हूँ। तो इसके लिए माध्यक का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू चाहिए पहले वो वैल्यू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ क्यों? क्योंकि टोटल जितनी भी बारंबारताएं दी हुई है उन सब का योग कितना होता है वो भी देख लें। अगर इन सब को ऐड करूँ तो ये हो जाएगा आपके कितना 100, क्योंकि 40 और 20 60 होता है, 60 और 20 80, 80 और 10 ये 90, 90 और 6 और 3 और 1 ये 100 हो जाएगा। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सी एफ ज्ञात करना। सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं? सी एफ यानी संचय बारंबारता। वो कैसे ज्ञात होगी? 6 को सीधा ही रख दें, 6 का 6 ही रहेगा। 6 में 20 ऐड करें, 6 प्लस 20 और वो चीज़ यहाँ रखें, 6 प्लस 20 कितना होगा 26। अब 26 में 44 जोड़े, 26 और 44 कितना हो जाएगा 70, और फिर 70 में क्या जोड़ें 26, तो टोटल कितना हो जाएगा 96 96, और 96 में 3 जोड़ूँ तो कितना होगा 99, और 1 जोड़ूँ तो 100। अब ये सी एफ बनी वो सही है या नहीं है, इसकी अपन जांच करना चाहे तो ये जो सिग्मा एफ है, जो टोटल योग है वो 100 जो लास्ट में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को चाहिए क्या, माध्यक, और माध्यक का फॉर्मूला है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच। तो जो जो मान चाहिए वो वैल्यू पहले एक बार लेके आए यहाँ पे। तो n बट्टा 2 क्या होता है एग्जैक्ट? वो होता है सिग्मा f बट्टा 2, यानी जो टोटल बारंबारताओं का योग है उसका आधा कर दीजिए। तो 100 का आधा कितना होगा? 100 का आधा हो जाएगा 50। आपके पास n बट्टा 2 की वैल्यू तो आ गई। n बट्टा 2 की वैल्यू आने के बाद में मेरे को यहाँ चाहिए माध्यक वर्ग। जब बहुलक की बात करूंगा तो बहुलक वर्ग चाहिए होगा। अब माध्यक की बात करूँ तो माध्यक वर्ग चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लें कि जो n बट्टा 2 का मान आया है, n बट्टा 2 के मान से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता का वर्ग जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? इसका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग एक बार अपन यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे प्रेजेंट में आपके पास n बट्टा 2 का मान कितना आया 50, तो 50 से ठीक बड़ा कौन है यहाँ पे 70, क्योंकि 50 n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता बोला है। तो सी एफ के अंदर n बट्टा 2 यानी 50 से ठीक बड़ा मान 70 है। तो 70 के सामने वाला ये जो पूरा वर्ग अंतराल है ये मेरा क्या है? माध्यक वर्ग है। इस माध्यक वर्ग के अंदर ये वाली वैल्यू किसकी है? L की। L यानी निम्न सीमा। उसके बाद n बट्टा 2 का मान आपके पास आ गया। सी एफ क्या होगा? जो संचय बारंबारता है उससे ठीक ऊपर वाला मान। जैसे 70 है तो 70 से ठीक ऊपर वाला मान कौन है? 26। और f क्या होती है? बारंबारता। बारंबारता कौन सी होगी? जो माध्यक वर्ग है उसी की बारंबारता f हो जाएगी, और h होता है वर्ग अंतराल। तो देखें यहाँ पर l का मान यानी निम्न सीमा कितनी है? तो ये है आपके पास 40। और सी एफ की बात करूं तो सी एफ है आपके पास 70 से ठीक पहले वाला मान, यानी 70 से ठीक पहले वाला मान कितना है? सी एफ की वैल्यू हो जाएगी आपके 26। और उसके बाद अगर बात करूं एफ यानी बारंबारता, बारंबारता है 44, और एच वर्ग अंतराल अगर देखा जाए तो वर्ग अंतराल कितना चल रहा है? एच बराबर है 15। तो बिल्कुल अपन ये सारी वैल्यू इस वैल्यू समीकरण के अंदर यानी सूत्र के अंदर रखते हैं। तो क्या होगा? माध्यक
माध्यक बराबर ये हो जाएगा L का मान कितना है 40 प्लस n/2 का मान कितना है 50 माइनस CF की वैल्यू कितनी है 26 बटा F का मान कितना है 44 और इंटू H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू है अपने पास 15। सारी कैलकुलेशन में मान रखने के बाद में 40 प्लस ये बचेगा 24 बटा 44 इंटू 15, तो 4 के पहाड़े से 24 6 बार कटेगा और 44 11 बार। 15 छक कितना होता है 90 बट्टा 11, तो काटूं तो कितना रहेगा 11 8 88, पीछे बचा 2 यानी 0 लगाऊंगा तो पॉइंट लगेगा 11 एकम 11 और पीछे बचा 9 यानी 11 8 88, तो ये हो जाएगा 48.18 लगभग। तो आप बिल्कुल इजी वे में क्या ज्ञात कर सकते हैं माध्यक। अब अगर मैं बात करूं कि बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, तो नेक्स्ट बहुलक की ओर चलते हैं अपन। बहुलक के अंदर फिर से आपको क्या बनानी पड़ेगी, टेबल एक बार अरेंज करनी पड़ेगी। तो टेबल को इसमें CF की आवश्यकता नहीं होती, बहुलक के अंदर केवल अगर आप F1 ढूंढ लो तो पूरा बहुलक आसानी से ज्ञात कर लोगे। वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है 10 से 25 है, 25 से 40 है, उसके बाद 40 से 55 है, फिर आपको 55 से 70 दिया हुआ है। अगर फिर बात करूं तो 70 से 85 है और फिर 85 से 100 है, ये मेरे पास है। फिर F की वैल्यू क्या है 6 20 44 26 3 और 1। अब देखें इसको बहुत ही इजी तरीके से अपन कर सकते हैं। इजी तरीके से मतलब मेरे को क्या चाहिए, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप बहुलक ज्ञात करना चाह रहे हैं और बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और बहुलक का फॉर्मूला होता क्या है, तो बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। लेकिन यहाँ F1 F0 और F2 क्या है, इस बारंबारता में सबसे बड़ा मान वो होता है F1 और उससे ठीक पहले वाला F0 और ठीक बाद वाला F2, तीनों मान मिल गए। अब देखें इस F1 को अपन क्या मानेंगे, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, F1 यानी सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये बहुलक वर्ग होगा, ये चीज होगी बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग मिल गया, F1 F0 F2 मिल गया और ये L का काम कर जाएगा। तो L बराबर कितना 40, H बराबर कितना के 15, क्योंकि H तो अपन ने अभी चेक किया है तो 15 ही चल रहा है। F1 F0 और F2 पड़ा है, तो बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे, बहुलक बराबर L की वैल्यू है 40 प्लस F1 कितना है 44, F0 कितना है 20 बट्टा 2F1 2 इंटू F1 का मान कितना है 44 माइनस F0 का मान है 20 और F2 का मान है 26 इंटू H का मान है 15। सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तो करना क्या है, कैलकुलेशन और मान ज्ञात कर लीजिए। 44 में से 20 कितना 24 बचेगा, 44 दूना 88 और 26 और ये 20 46 इंटू में है 15। तो देखें क्या रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 24 ऊपर है ही है बट्टे में, 88 में से 46 जाते हैं तो 2 और ये 4 इंटू में है 15। क्या किस पहाड़े से ये कट रहे हैं, तो ये 2 के पहाड़े से ये 12 बार और ये कटेगा आपके, इसको काटो तो 21 बार, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये मेरे 3 के पहाड़े से 5 बार और ये 7 बार, तो 12 पानियाँ कितना हो गया 60 और बट्टे में है 7, तो 40 प्लस 7 से इसे काट दीजिए, 7 8 56 होता है, 8 बार गया और पीछे कितना बचा 4, 7 8 56, पीछे कितना बचा है 4, तो 7 5 35, पॉइंट लगाऊंगा तो 0.5 यानी 48.5 मेरा लगभग क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार आप अपने बोर्ड एग्जाम में माध्य का बहुलक और माध्य पद विचलन और कल्पित माध्य सभी प्रकार से अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैंने
जो वीडियो पार्ट 1 से संजीवनी बूटी का लेके पार्ट 14 तक जितने भी वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो और आप ज़रूर उन्हें देखें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश ये करें कि आप उनसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। इसलिए कोशिश अपने लिए तो बेहतरीन करें, ये चीज़ आप अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो। इसलिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष, धन्यवाद।